बिल्कुल आपने अपनी बात कही। ब्रजेश शुक्ला, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आपका नजरिया क्या है इसको लेकर के? ब्रजेश आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है। शरद जी, जब हम लोग बहुत पहले चुनाव में के लिए जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी होता था बीजेपी का, तो आपको याद होगा कुछ कुछ मुद्दे साफ साफ थे। और वो मुद्दे थे कि साहब एक कोने में ये भी लगा रहता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए बाधाएं हटाएंगे, समान नागरिक संहिता शब्द का इस्तेमाल होता था, उसको लागू करेंगे हम। और इसको एक ये मानते थे, और कश्मीर में जो है एक प्रधान एक विधान पूरे देश में लागू होगा, कश्मीर का वो करेंगे और 370 हटा देंगे। अब बीजेपी को लगता है, विशेष रूप से जो बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व है, उसे लगता है कि साहब 370 हटा दिया, बहुत चीजें उन्होंने, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर कर दिया। उनको लगता है एक मुद्दा बचा हुआ जो बहुत उनके जो श्याम प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चल रहा है, वो जो समान नागरिक संहिता। अब इसका बिल्कुल तो फूंक दिया है बीजेपी ने, और इस पर बहस मतलब जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से उसकी बहस हो रही है। मुझे लगता है ये, हाँ, उसका बहस हो रही है, और वो लोग बहस कर रहे हैं जिनको मालूम ये नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और वो लोग भी बहस कर रहे हैं जो अपनी संभावनाओं पर तलाश कर रहे हैं कि साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये सारा बहस चल रही है। मुझे लगता है आप देखिएगा, ये अभी लंबा खींचेगा ये मामला, समान नागरिक, ये बहस चलती रहेगी, आप देखिएगा। अब सब लोग बता रहे हैं, जैसे विनोद जी बता रहे थे, कह रहे थे कि साहब अब इस आप ये तर्क नहीं दे सकते कि साहब ये पार्टी ने लागू करे, फलानी पार्टी लागू करे। आप ये तर्क नहीं दे सकते, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। या इसमें ये भी तर्क नहीं दे सकते कि पंजाब में सिखों के 4 फेरे में हो जाते हैं, यहाँ 7 फेरे, इसमें तो कोई प्रावधान होगा नहीं कि 7 फेरे लो, चाहे 1700 फेरे लो, चाहे 70 फेरे लो, चाहे 4 लो। लेकिन इस पे बहस चलती रहेगी कि साहब इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। आप देखें कि जो जिस ढंग से तीखी बहसें कराई जा रही हैं, आप तो देखते होंगे टीवी में, वो जो है जबरदस्त ढंग से बहस चल रही है, और मौलाना भी इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनके भी रुचि का विषय आ गया है, और उन्हें लगता है कि साहब बिल्कुल किसी तरह इसको रोका जाए, नहीं वरना पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और उन मुद्दों पर वो बहस कर रहे हैं जिन मुद्दों को बाकायदे इस्लामिक देशों में बाकायदे वो नियम बने हुए हैं, और उसको निषेध कर दिया गया है। उन मुद्दों को चाहते हैं। मैं कल देख रहा था कि बंदी साहब का बयान कि साहब इसलिए नहीं लागू होना चाहिए कि यदि कोई 80 साल का बूढ़ा, उसकी जवानी उसकी बरकरार है और वो शादी कर लेना चाहता है, तो ये कानून उसको रोक देगा। ये कौन सा तर्क है, कौन सा तर्क है? अब लेकिन इतनी जल्दी बहस करके, हाँ क्या बताएं आप म्यूट है, कौन से चैनल पे देख रहे थे? ये साहब एक इंटरव्यू आ रहा था। मैं बताऊं, ये बहुत चर्चित इंटरव्यू आया है पूरा। नहीं चैनल नहीं, आप चैनल के इस तरह आप सवाल नहीं उठा सकते, बाकायदे पूरा उनका इंटरव्यू आया है। नहीं कि कहाँ पे आया सर? नहीं, लेकिन देखिए चैनल्स का जहां तक सवाल है, चैनल्स में तो देखिए बहुत से चैनल्स में ये जो स्पॉन्सर्ड बैठा ले जाते हैं, 2 मौलाना बैठा लिए, 2 रोज। देखिए शरद जी, इतना अन्याय मत कीजिए। जो इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ चैनल में भाई, आप भी देखिए शरद जी, इतना अन्याय मत कीजिए। कौन सा इंटरव्यू कहाँ था ये एबीपी, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। एबीपी न्यूज में आ रहा था, आधा घंटे का इंटरव्यू आया है। सुनिए मैं बताऊं, आधा घंटे का इंटरव्यू आया है। देखिए ये वो सर, ये ब्रजेश जी मुझे एजुकेट कीजिए, मौलाना कौन था? आपने मदनी साहब थे, जो पर्सनल बोर्ड के मौलाना मदनी थे, मौलाना मदनी थे।
हाँ वो कह रहे थे कि 80 साल वाले को शादी करने की जरूरत होगी तो हाँ हक है हाँ बाकायदे इसको आप देखिएगा, इसमें सवाल उठाने के बजाय वो तो बाकायदे लंबा इंटरव्यू दिन भर बहस उसमें चली है, ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई। और उसमें मौलाना ही क्या दे रहे थे कि यही मौलाना मदनी थे या कोई और मौलाना मदनी, कोई नए में तो नहीं पैदा हो गए मौलाना मदनी? नहीं ओके चलिए बोलिए ब्रजेश। That should not be the basis of our discussion है ना। शरद जी बोलिए ब्रजेश। हाँ ब्रजेश, ये हंगामा करके आप आवाज मत दबाइए। नहीं और ये हंगामा कर, अपनी बात मैं कह रहा हूँ, जो मैंने सुना वो कह रहा हूँ। अब इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। नहीं जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं सवाल मुझसे। नहीं चलिए ब्रजेश आप बोलिए अपनी बात कहिए। अपनी बात बोलिए, मेरी बात गलत होगी, नाराज मत होइए यार, आप बोलिए। नहीं प्रधान जी मेरी बात गलत होगी तो मैं कभी चैनल में नहीं बैठूंगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ। बोलिए ना, आप आगे बढ़िए। इस तरह तमाम सवाल इस तरह नहीं करना चाहिए। अरे भाई मैं बोलिए तो मैं सिर्फ ये कह रहा था। मैं विनोद जी जरा इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं एक मिनट शुक्ला जी, मैं बड़ी विनम्रता से इसलिए पूछा आपसे कि मैं बेटर इन्फॉर्म्ड होके आपकी बात का जवाब देना चाहता था कि एक तो चैनल कौन सा था और कौन आदमी था जो ये बोल रहा था। नहीं मैं बताऊंगा आपको, मैं शर्मा जी बता रहा हूँ, आप तो मेरे बहुत सीनियर हैं और बड़ा सम्मान है। ये एबीपी न्यूज में एक इंटरव्यू किया था मौलाना मदनी का। हाँ अब नहीं सुनिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद बाकायदे उन्हीं मुद्दों पर केरल के गवर्नर का एक इंटरव्यू आया, उसी मुद्दे पर आरिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू आया। कोई देखिए मैं दोनों मुद्दों की बात कर रहा हूं, मेरा कोई इरादा किसी का नहीं है कि साहब ये लाए या ना लाए। आगे बढ़िए ब्रजेश, आप आगे बात करिए, आगे बढ़ाइए। मैं ये बात कह रहा था कि इस तरह हमको लगता है कि ये बहस ज्यादा कराई जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आसानी से भी इसको ये पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। मुझे नहीं लगता है ये बहस चलती रहेगी। आप देखिएगा कि ये धन गति पकड़ी है, ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि साहब हर आदमी जिसको मालूम है वो बहस कर रहा है, जिसको नहीं मालूम वो बहस कर रहा है। मौलानाओं से बात कर रहा हूँ, पत्रकारों को तो मालूम है तो और वो जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो है उनको वो ये जो बात जज साहब ने बताई ये कि साहब इतने बार कोर्ट ने कहा है, इतने बार तो कोई ना कोई उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। भले ही आप 2 साल उस पर चर्चा कराएं, 4 साल चर्चा कराएं, सारे लोगों को बुलाकर चर्चा कराएं और सारे धर्मों के तमाम उन चीजों को समाहित करें, क्योंकि ये जबरन कुछ नहीं चल सकता इस देश में। आप साहब एक कानून बना देगा, आप जबरदस्ती वो कर दें, ये नहीं चल सकता है। आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा सभी की जो वो हैं, सभी की जो परंपराएं हैं, जो लगातार वो तो सबका स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहस चलती रहेगी और ये अभी और ये गति पकड़ती रहेगी और कानून बन पाएगा, मुझे अभी नहीं लगता।